चालबाज ड्रामे के नए प्रोमो ने नाजरीन के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। हम सब सोच रहे थे कि शायद बेटे की पैदाइश इसद का दिल नर्म कर देगी और वो आयजा को मुआफ कर देगा, लेकिन दोस्तों, इसद ने अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर जो तारीखी जुमला बोला है, इसने सबको हिलाकर रख दिया है। जब आशिर खुशी से भागता हुआ आता है और पूछता है कि भाई, हमारा भतीजा कैसा है, तो असद के चेहरे पर बाप बनने की खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी सर्द मेहरी होती है। इसद इंतहाई सिपाट लहजे में कहता है कि माँ ने अपना बच्चा पैदा करके अपना फर्ज पूरा कर लिया, अब उसकी जरूरत नहीं है। ये जुमला आयजा के लिए मौत का परवाना है। उसका मतलब साफ है कि असद ने आयजा को सिर्फ उसलिए बर्दाश्त किया हुआ था क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। आयजा समझ रही थी कि यह बच्चा इसके और असद के दरमियान सुलह का पल बनेगा। वो सोच रही थी कि जैसे ही असद अपने बेटे का चेहरा देखेगा वो सब कुछ भूल जाएगा और मुझे गले लगा लेगा। लेकिन आयजा ये भूल गई कि जिस औरत ने शौहर के बाप की जान ली हो, उसे औलाद भी नहीं बचा सकती। असद ने साबित कर दिया है कि उसकी नजर में आयजा की हैसियत अब सिर्फ एक दाया या केयर टेकर से ज्यादा नहीं थी जिसे बच्चा पैदा करने तक रखा गया था। अब आते हैं टीजर के इस जज्बाती मंजर की तरफ जहां आयजा की मां असद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। आयजा की मां जो अपनी बेटी की हालत देखकर तड़प रही हैं, वो असद से भीख मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि असद बेटा, उसे मुआफ कर दो, देखो उसने तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ उठाई है, उसने तुम्हें वारिस दिया है। लेकिन दोस्तों, असद का दिल अब पत्थर का हो चुका है। असद आयजा की मां को देखकर कहेगा कि आंटी, आपकी बेटी ने तकलीफ उठाई नहीं बल्कि हमें तकलीफ दी है। इसने मेरे बाप को मारा है और एक कातिल औरत मेरे बच्चे की मां तो हो सकती है लेकिन मेरी बीवी नहीं हो सकती। अब सवाल यह पैदा होता है कि असद अब आगे क्या करेगा। मेरा तजजिया यह है कि अगली किस्त में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिलेगा। असद नर्सरी से अपने बच्चे को गोद में उठाएगा, उसे प्यार करेगा, लेकिन आयजा के कमरे में जाकर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। आयजा जो अभी डिलीवरी की तकलीफ से गुजरी है, वो उम्मीद भरी नजरों से असद को देखेगी। वो सोचेगी कि असद अभी आगे बढ़ेगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा और कहेगा कि शुक्रिया आयजा। लेकिन असद वहां खड़ा होकर नर्स या डॉक्टर से कहेगा कि बच्चे को तैयार कर दें, हम उसे घर लेकर जा रहे हैं। आयजा घबरा कर पूछेगी कि और मैं कब जाऊंगी। तब असद आयजा की आंखों में आंखें डालकर अपना फैसला सुनाएगा। असद कहेगा कि तुम कहीं नहीं जा रही आयजा, तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था। तुम्हारा काम बच्चा पैदा करना था, वो तुमने कर दिया, अब तुम आजाद हो, जहां मर्जी जाओ। आयजा के लिए यह लम्हा कयामत से कम नहीं होगा। वो चीखेगी, रोएगी, कहेगी कि तुम मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते, मैं उसकी मां हूं, मैं उसे दूध कैसे पिलाऊंगी। यहां आयजा फिर से मिमता कार्ड खेलने की कोशिश करेगी। वो जानती है कि एक नुज़ायदा बच्चे को मां की जरूरत होती है, इसलिए वो असद को ब्लैकमेल करेगी कि अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर गए तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। ये पॉइंट असद को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगा। हो सकता है कि असद आयजा को घर ले जाने पर राजी हो जाए, लेकिन इस बार शर्तें और भी सख्त होंगी। असद कहेगा कि ठीक है आयजा, तुम घर चलोगी, लेकिन मेरी बीवी बनकर नहीं बल्कि इस बच्चे की मुलाजमा बनकर। तुम्हें सिर्फ तब तक इस घर में रहने की इजाजत है जब तक ये बच्चा तुम्हारा दूध पी रहा है। जिस दिन इस बच्चे ने तुम्हारा दूध छोड़ दिया, इसी दिन तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। जरा सोचें आयजा पर क्या गुजरेगी। वो औरत जिसने इस घर पर राज किया था, जो सबको अपनी अंगलियों पर नचाती थी, आज वो अपने ही घर में अपने ही शौहर के सामने एक मुलाजमा की तरह रहेगी। ये है मुकाफाती अमल। जैसा कि अनाया ने कहा था कि आप मन्ना के बल करेंगी, और वाकई आयजा आज मन्ना के बल गरी है। दूसरी तरफ आशिर और इशल का रद्दामल भी बहुत अहम होगा। आशिर जो अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश है, जब असद का ये रवैया देखेगा तो वो भी डर जाएगा। आशिर असद को समझाने की कोशिश करेगा कि भाई, अभी बच्चा छोटा है, आयजा भाभी की हालत ठीक नहीं, हमें थोड़ी नरमी करनी चाहिए। लेकिन असद कहेगा कि आशिर, तुम नहीं जानते कि इस औरत ने हमारे बाप के साथ किया है। नरमी की गुंजाइश इसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन बाबा दुनिया से गए थे। अब आयजा अस्पताल से घर तो जाएगी, लेकिन ये घर अब उसके लिए जेल बन चुका है। घर वाले अब उसे बहू नहीं बल्कि मुजरिम समझेंगे। आयजा जब अपने बच्चे को गोद में लेगी तो उसे खुशी से ज्यादा खौफ महसूस होगा। उसे हर लम्हा ये डर लगा रहेगा कि जैसे ही ये बच्चा बड़ा हुआ, मुझे धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। ये खौफ आयजा को नफसियाती मरीज बना देगा। हम देखेंगे कि आयजा बच्चे को ढाल बनाकर पागलपन के मजाहरे करेगी। वो बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने देगी। वो अनाया और ऐशिल पर चीखेगी कि दूर रहो मेरे बेटे से, तुम सब उसे मुझसे छीनना चाहते हो। आयजा का यह रवैया असद को मजीद गुस्सा दिलाएगा। हो सकता है कि असद फैसला करे कि आयजा की जहनी हालत बच्चे के लिए खतरनाक है, इसलिए उसे बच्चे से भी दूर कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो आयजा के पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आयजा की मां जो असद की मन्नतें कर रही थीं, अब अपनी बेटी की बर्बादी अपनी आंखों से देखेंगी। उन्हें एहसास होगा कि अगर वो शुरू में ही आयजा को रोक लेते और उसकी गलतियों पर पर्दा न डालते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। दोस्तों, चालबाज ड्रामा अब अपने अंजाम के करीब है। असद ने साबित कर दिया है कि धोखेबाज बीवी को माफ करना मर्द की शान नहीं बल्कि उसे उसके मकाम पर रखना जरूरी है। आयजा ने जो गढ़ा अनाया के लिए खोदा था, आज वो खुद उसमें गड़ चुकी है। बच्चा पैदा करने के बाद भी उसे न शौहर मिला, न इज्जत मिली और न ही घर मिला।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या असद का ये रवैया दुरुस्त है? क्या एक माँ से उसका दूध पीता बच्चा छीन लेना जायज है? या फिर आयजा जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि वो आइंदा किसी का घर बर्बाद न कर सके? मेरी राय में असद को बच्चे की खातिर आयजा को कुछ वक्त देना चाहिए, लेकिन उसे बीवी का दर्जा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कातिल और मुकार औरत कभी वफादार नहीं हो सकती। अगली किस्त में आयजा घर जाकर क्या तमाशा करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि आयजा का इंजाम क्या होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।